चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। एक कंपनी है जो अपना शेयर को फॉरफिट करता है फेल बाय 2 शेयर होल्डर, जो 2 शेयर होल्डर, एक अजय और विजय। ठीक, उसमें से बोलता है अजय 100 रुपया शेयर होल्ड करता है 10 रुपये के हिसाब से। उसमें से बोलते हैं 5 रुपया वो पेमेंट कर दिया, 3 रुपया एप्लीकेशन में और 2 रुपया अलॉटमेंट में, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। मतलब कि अलॉटमेंट 2 रुपया है, उसमें से 1 रुपया क्या है, प्रीमियम है। ठीक, पेबल ऑन अलॉटमेंट। वो क्या बोलता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पैसा तो ठीक है, पर वो कॉल मनी 6 रुपया पेमेंट नहीं किया आ जाए, तो उसको हम लोग क्या करना है, शेयर को फॉरफिट करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले छोटा सा नोट बनाएंगे जैसे हम आप लोग को बताए हैं। बात पूरा खत्म हो गया, एक में यहाँ देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन में कितना दिया, 3 रुपया दिया, अलॉटमेंट में कितना दिया, 2 रुपया दिया, उसमें से 1 रुपया क्या है, प्रीमियम है। ठीक, बाकी कितना बच गया, कॉल मनी 6 रुपया। ये 6 रुपया है ना, वो पेमेंट करने नहीं सका 100 रुपया के हिसाब से। तो क्या होगा ना, जो 6 रुपया पेमेंट करना नहीं सका, तो हम क्या करेंगे, जितना भी पहले पेमेंट कर चुका है, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 1, 2 होगा, पर 1 रुपया प्रीमियम है तो प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो उसको हम हटा देंगे, उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मान के चलें अलॉटमेंट में 1 है तो 4 रुपया पेमेंट कर चुका है, तो उसको क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। उसको जब्त करेंगे तो जब्त करने का एंट्री क्या होता है, टू फॉरफिचर अकाउंट। और कौन सा कॉल मनी वो नहीं दिया है, तो कॉल मनी नहीं दिया है तो क्या करेंगे, टू शेयर कॉल अकाउंट, 6 रुपया 100 रुपये के हिसाब से 600। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर लेजर फॉर अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 रुपया शेयर है 10 रुपये के हिसाब से। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, उसको क्रेडिट करते हैं, पर उसको हम कैंसिल करेंगे तो हम डेबिट करेंगे। उसमें से कॉल मनी नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 6 रुपया। कितना, 100 रुपया में 100 रुपया, 100 शेयर को 6 रुपया से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 600 शेयर नहीं दिया कॉल मनी में, उसको रिकॉर्ड कर दिया। और जितना वो पेमेंट कर चुका है, कितना, 4 रुपया पेमेंट कर चुका है 100 रुपया का शेयर का, तो हो जाएगा 400। तो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 400, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं 2 में क्या बोलता है। 2 में बोलता है विजय होल्ड करता है 200 शेयर 10 रुपया के हिसाब से, जिसमें बोलता है 3 रुपया वो पेमेंट करता है एप्लीकेशन मनी, पर ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन मनी तो वो दे दिया, पर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी देने नहीं सकता है इंस्टॉलमेंट में पैसा। तो उसका एंट्री क्या होगा, देखिए 200 शेयर है, 200 शेयर है 10 रुपया के हिसाब से। ठीक, उसमें से बोलता है एप्लीकेशन भी पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दिया। तो एप्लीकेशन में कितना पेमेंट किया, एप्लीकेशन में 3 रुपया, उसके बाद ही फेल टू पे 2 रुपया अलॉटमेंट में देने नहीं सका और 5 रुपया कॉल मनी में। तो इसका एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सा कॉल मनी नहीं देने सका, कॉल और अलॉटमेंट मनी देने नहीं सका, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होगा। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शुरू में जनरल एंट्री देखते हैं, उसके बाद अमाउंट को देखेंगे। एक ही बार में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं दिया, क्रेडिट किए, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो उसका वो भी हम क्रेडिट करते हैं 2 शेयर कॉल अकाउंट। और जितना वो पेमेंट किया उसको जब्त कर दिया, जब्त करने की एंट्री क्या होता है, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब कितना था शेयर, आ गया, हाँ शेयर था 210 रुपये के हिसाब से, हम क्या करेंगे 210 रुपये के हिसाब से। ठीक, अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 2 रुपये के हिसाब से, तो 2 इंटू 200 तो 400
बस कॉल में 5 रुपया के हिसाब से 200 का शेयर तो आ जाएगा 1000। कितना मिल चुका है? 3 रुपया मिल चुका है एप्लीकेशन में, तो उसको जब्त कर लेगा तो 3 दूनी 600 टू फेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर 200 being forfeited for नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये बन गया 9 का 1 और 2। अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए अब एक टॉपिक आया है री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। पहले जो फॉरफीटेड शेयर करते थे तो जब्त कर लेते थे, ठीक, वो शेयर तो अब कंपनी के पास आ गया, तो कंपनी उस शेयर को रख के क्या करेगा, इस चलते उसको अब क्या करेगा, फिर से मार्केट में री इशू करेगा। पर कंडीशन क्या है कि वो बोलता है कि जिसको भी री इशू करेगा बोलता है कि आप एक बार में ही हमको सब पैसा दे दीजिए, ठीक। उसका भी एंट्री हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए उसके बाद जो होता है ना, जितना अगर वो डिस्काउंट में इशू किया है तो जो भी डिस्काउंट में घाटा होता है उसको मैनेज करता है फिर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक। फिर फॉरफीचर अकाउंट में मैनेज तो कर लिया, और जितना बच जाता है मैनेज करने के बाद ना उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफीचर अकाउंट रहता है ना, उसको ट्रांसफ़र कर देता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋतिक लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर 20 फुल्ली कॉल्ड अप बाय शेयर होल्डर। ऋतिक लिमिटेड है वो 30 शेयर फॉरफिट कर देता है 10 रुपये के हिसाब से। द शेयर होल्डर हैज़ पेड 3 ऑन एप्लीकेशन बट वाज अनेबल टू पे 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर था वो 3 रुपये एप्लीकेशन में तो दे देता है, पर अलॉटमेंट में 4 रुपया देने नहीं सकता है और 3 रुपया फाइनल कॉल में देने नहीं सकता है। दिस शेयर फॉरफिटेड वेर री इशूड टू निश्चल फॉर 10 पर शेयर। बोलता है ये जो शेयर को फॉरफिट किया है ना उसको निश्चल को फिर से री इशू कर दिया, कितना में, 10 रुपया, मतलब कि पार में। जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो देखिए क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 × 10 300, उसमें से कौन सा अमाउंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट अकाउंट नहीं दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 जब्त करने का एंट्री 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक। तो चलिए इसका देखते हैं एंट्रीज क्या होगा। देखिए शेयर जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 रुपया 10 रुपये के 30 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 300, उसमें से अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया है, शेयर फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया है। 10 रुपये के हिसाब से 30 शेयर हो गया, उसमें से क्या बोलता है अलॉटमेंट में 4 रुपया नहीं दिया तो फिर 4 दिया 12, 120 रुपया। इसमें चलिए थोड़ा मिनी सोल्यूशन कर लेते हैं। 30 शेयर हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। देखिए एप्लीकेशन में कितना, एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया 3 रुपया, ठीक। बोलते एप्लीकेशन में 3 रुपया दे दिया पर अलॉटमेंट में 4 रुपया के हिसाब से नहीं दिया, मतलब 4 × 30 कितना हो जाएगा 120 रुपया, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपया × 30 90 रुपया। तो कितना दे चुका है, एप्लीकेशन में दे चुका है तो वो जब्त कर लेगा 3 रुपया × 30, इसमें 90 रुपया, फिर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फाइनल कॉल अकाउंट टू फिर फॉरफीचर अकाउंट 120 रुपया 90 रुपया 90 रुपया, ठीक। बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये तो हो गया नॉन पेमेंट का मतलब फॉरफीचर का शेयर, ठीक, एंट्री। अब बोलता क्या है ना, वो री इशू कर देता है, किसको री इशू करता है, निश्चल को इशू करता है 10 रुपया के हिसाब से। तो जब री इशू करेगा तो एक बार में ही पैसा मांग रहा है, तो एक बार में पैसा मांग रहा है तो क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 30 शेयर 10 रुपया के हिसाब से
300 री इशू ऑफ शेयर एट पार, जितना दाम है उतना ही में वो इशू कर दिया। अब क्या बोलता है ना, देखिए जब भी री इशू होगा ना उसके बाद और एक एंट्री पास होगा, जो फेयर फॉर फ्यूचर है इसको हम जब्त किया कंपनी, मतलब क्या हो वो उसके लिए फ़ायदा हो गया। जो फ़ायदा हो गया तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ क्रेडिट था फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उसको कैंसल करेगा तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कि उस नाम फॉर फ्यूचर शेयर हट गया, उसके बदले क्या नाम आ गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जाहिर सी बात है कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा मतलब क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90 फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, कहाँ जा, भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब कि जो भारत लिमिटेड है ना वो शेयर को फॉरफिट करता है 200 शेयर 10 रुपया के हिसाब से, हेल्ड बाय नवीन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। उसमें से बोलता है अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपया नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा 4 रुपया नहीं दिया, मतलब कि एप्लीकेशन में उसको कितना पैसा मिला है, 3 रुपया मिल चुका है। ठीक, तो ही पेड द एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, यहाँ देखिए आगे दिया हुआ है 3 रुपया दे चुका है। दिस शेयर वे री इशू टू अमित फॉर 8 पर शेयर। अब देखिए ये फॉरफिटेड तो कर दिया, अब क्या बोलता है कंपनी री इशू कर दिया। जब री इशू करेगा कितना में कर रहा है, 10 रुपया का शेयर है पर 8 रुपया में री इशू कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 8 रुपया में री इशू कर रहा है मतलब घाटा हो रहा है कंपनी का। हम लोग उसका भी देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। देख चलिए मिनी सॉल्यूशन बना लेते हैं। 200 शेयर है, रेट ऑफ 10 रुपीज़, उसमें से बोलता है एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया मिल चुका, अलॉटमेंट में नहीं मिला और फर्स्ट कॉल में नहीं मिला। अलॉटमेंट में 3 रुपया नहीं मिला और कॉल में 4 रुपया नहीं मिला। ठीक, तो क्या होगा इसका एंट्रीज, ये दोनों नहीं मिला है मतलब कि इसको हम हटा देंगे और जितना मिल गया है उसको हम जब्त कर लेंगे, हम मतलब कंपनी जब्त कर लेगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट था उसको कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे 200 फिर 10 रुपया के हिसाब से 2000। उसमें से क्या बोलता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला 200 के हिसाब से, मतलब 3 दूनी 6 3 दूनी 600 नहीं मिला। ऊपर फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में कितना 4 रुपया 200 के हिसाब से 800 यहाँ भी नहीं मिला। कितना मिल चुका है 10 रुपये एप्लीकेशन में मिला है, 3 दूनी 6। टू फेयर फॉर जो भी मिला उसको जब्त कर लेगा। टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600 हो गया। फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी शेयर नहीं मिला, फेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं मिला, फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं मिला उसको क्रेडिट कर दिए, जितना मिल गया उसको जब्त कर लेंगे। टू फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600 800 600। अब क्या बोलता है कि जो री इशू कर रहा है वो डिस्काउंट में कर रहा है, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा। क्योंकि री इशू कर रहा है तो बात बोलता है कि हमको एक बार में ही सब पैसा दे दीजिए, तो पैसा कंपनी को मिल जाएगा, तो बैंक में पैसा बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 800 200 शेयर को 8 रुपया के हिसाब से लिया तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600 आ गया। ठीक, और कितना का लॉस हो गया, 400 का लॉस हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 200 शेयर 10 रुपया के हिसाब से करता तो कितना मिलता उसको, 2000 मिलता, पर उसको मिला कितना 1600 मिला। कितना घाटा हो गया, 400 का घाटा हो गया। ये घाटा हो गया उसको कंपनी कहाँ से मैनेज करेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पे। चलो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यहाँ क्रेडिट किए हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यहाँ क्रेडिट किए हैं, फ़ायदा हुआ। पर अगर फ़ायदा हो गया तो कैपिटल बढ़ा है ना, तो क्रेडिट रिकॉर्ड किए हैं। अगर कैपिटल घटेगा तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट। तो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट,
फेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 400 मैनेज हो गया। टू फेयर कैपिटल अकाउंट 2000 मिलना था, उसमें से आया 400 माफ़ कीजिएगा 1600 आया, और जो 400 नहीं आया उसको फेयर फॉरफीचर अकाउंट से घटा देंगे, उसको मैनेज कर देंगे उससे। तो बीइंग 200 फॉरफिटेड फेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 ईच, ये हो गया। अब जो बच गया फॉरफिटेड शेयर कितना था 600 था, यहाँ देखिए 600 था ना, उसमें से 400 माइनस कर दिए तो कितना बच गया 200 बच गया। जो 200 बच गया उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिर कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट पहले क्रेडिट था, उसको हम घटाएं कैंसिल करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 एक होता है घटाना और एक होता है कैंसिल करना। कैंसिल करना का मतलब कि उसका नाम को हटा दिए, फॉरफीचर से हटा के हम दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक। और एक होता है घटाना, इसमें हम घटाए हैं क्योंकि देखिए चलो इसको डेबिट किए हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 400 माइनस कर दिए डायरेक्ट, और यहाँ देखिए कैंसिल किए हैं तो 200 वो दूसरा नाम में आ जाएगा। वो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं यहाँ हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बना दो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एक निक्कू लिमिटेड है, वो फेयर को फॉरफिट करता है 5000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। फुल्ली कॉल्ड अप विच मिस्टर अन्ना हैज पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 6 पर शेयर। बोलता है 10 रुपया के हिसाब से, उसमें से जो मिस्टर अन्ना था वो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी 6 रुपया ही देता है, तो बाकी कितना नहीं मिला उसको 4 रुपया नहीं मिला, उसको फॉरफिट कर देगा। उसके बाद ऑल द फेयर वेर री इशूड टू मिस्टर अभी एट 9 ऑफ फुल्ली पेड अप। बोलता है जितना भी शेयर बचा ना उसको री इशू कर दिया अभी को 9 रुपया के हिसाब से, मतलब कि 10 रुपया का शेयर था उसको 9 रुपया में इशू कर दिया, तो 1 रुपया का घाटा हुआ। जो घाटा है उसको कहाँ से मैनेज करता है, उसको जो अन्ना से जो जब्त किए हुए रहता है ना उससे मैनेज करता है शेयर फॉरफीचर से। तो चलिए तो मिनी फॉल्ट कर लेते हैं, क्या होगा इसमें 5000 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, ठीक, एट द रेट ऑफ 10। उसमें से बोलता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 6 रुपया रिसीव हो गया, पर बाकी जो कॉल है 4 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका एंट्रीज क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ निक्कू लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 10 रुपये के हिसाब से 50,000 हो गया। उसमें से बोलता है कॉल मनी नहीं मिला है, तो टू फेयर कॉल अकाउंट 4 रुपये के हिसाब से 5000, 5 चौके 20, मतलब एक मिनट ऊपर नीचे हो गया 5 चौके 20,000 और नीचे हो जाएगा 60,000 30,000। ये कॉल मनी नहीं मिला, कितना मिल गया है उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 6 रुपये के हिसाब से 5000, 5 छक 30,000 मिल चुका है उसको। जो भी मिला है उसको वो जब्त कर लेगा कंपनी। जब्त करने का एंट्री क्या होता है टू फेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इतना समझ आ गया। अब क्या बोलता है, ये जो 5000 शेयर था उसको 9 रुपया में री इशू कर देता है, तो 5 9 45,000, पर इसका एक्चुअल दाम कितना था 50,000। जो 50,000 में 45,000 ही इशू किया, तो 5,000 का क्या हो गया घाटा हो गया कंपनी को। ये घाटा हो गया, उसको कहाँ से मैनेज करेगा, जो इशू ये जो शेयर को जब्त किया है उसे मैनेज करेगा। तो क्या होगा इसका एंट्री री इशू का, बैंक में री इशू कर रहा है तो बोलता है कि हमको एक बार में ही सब पैसा दे दीजिए ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000,
5,000 से 9 रुपया के हिसाब से 45,000 आ गया। अब जो फोरफिटेड किया था शेयर को जब्त किया था, कितना जब्त किया था 30,000, उसमें से 5,000 घट जाएगा क्योंकि लॉस हुआ है, उसको उसी से मैनेज कर रहा है। तो जब शेयर फोरफिटेड क्रेडिट है, मतलब कैपिटल घटेगा तो क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। शेयर फोरफिटेड क्या है, पैसा जब्त किया तो कैपिटल बढ़ा ना कंपनी का, तो हम क्रेडिट किए थे, ठीक। पर अब 5,000 कम हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं, कैपिटल का घटना बढ़ना डेबिट, माफ कीजिएगा, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है। तो जो कैपिटल है वो घट रहा है फोरफिटेड शेयर अकाउंट, 5,000 से माइनस कर देंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, 45,000 बैंक में आया, 5,000 हम मतलब कंपनी क्या किया, मैनेज कर लिया फोरफिटेड शेयर, उसमें फ़ायदा हुआ था, इसमें घाटा हुआ तो उसको मैनेज कर दिया। इसलिए ना कंपनी बोला कि भाई तेरे चलते घाटा हुआ है तो हम उसी से ही ना मैनेज करेगा, हम पहले बता चुके हैं। फिर कैपिटल अकाउंट 50,000, बीइंग 500 फोरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹9 ईच, ये हो गया। अब क्या होता है ना, जो फोरफिटेड शेयर है उसमें से माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 30,000 में 5,000 बच गया 25,000। तो 25,000 क्रेडिट में होता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट, उसको कैंसिल करेगा तो डेबिट हो जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। पर कैंसिल करने के बाद कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है वो पैसा को, कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देगा 25,000। कि कैपिटल में जो रिजर्व है वो बढ़ेगा तो कैपिटल का बढ़ना क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आप मैं पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।